हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 लगाएंगे, जो मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जो आने वाली भर्तियां है और जो भी परीक्षा होने वाली है, जैसे में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, आरएचओ की होने वाली है, एसडीओ की होने वाली है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की भर्तियों की परीक्षा भी होने वाली है। बहुत सारे परीक्षाएं चल रही है, जेल प्रहरी और की चल रही है। तो दोस्तों, ये जो भी अभी मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है, या कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, या अपना आबकारी विभाग की भर्ती, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी भर्तियाँ आने वाली है दोस्तों। तो विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ मध्य प्रदेश में आने वाली है और सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार के सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं। और ये जितने सारे प्रश्न हम लोग आज देखेंगे, वो सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहें, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। ये देखिए, नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों, नागवंश के जो शासकों के सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी मालवा और ऑप्शन डी खजुराहो। तो दोस्तों, नागवंश के जो शासकों के द्वारा जो सिक्के मिले थे वो कहाँ से मिले थे दोस्तों, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ये विदिशा में मिले थे दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य और ऑप्शन डी पल्लव। तो दोस्तों, जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है वो चंदेल वंशों ने करवाया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आप लोगों को यदि प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप लोग कमेंट में जरूर करें, और कितना प्रश्न करते हैं 20 क्वेश्चन में से, तो वो भी आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, तभी पता चलेगा कि आप लोग की प्रैक्टिस कैसी है। और दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्वालियर पर सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर पर सिंधिया वंश के, तो ऑप्शन ए माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया और जीवाजी सिंधिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो ग्वालियर का है उस पर सिंधिया वंश के स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये किया था, ये महादजी सिंधिया ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रश्न अभी जो जेल प्रहरी की चल रही थी इसमें पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अभी जो 2023 में भी पेपर हुआ है। मंडला की राजधानी कहाँ है। मंडला की राजधानी थी, ऑप्शन ए सिंधिया की, ऑप्शन बी होलकर की, ऑप्शन सी गोंड की और ऑप्शन डी परमार की। तो दोस्तों, मंडला के जो राजधानी थी वो किसकी थी, वो गोंड की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जीवाजी राव, ऑप्शन बी रानी रूपमती, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खां और ऑप्शन डी झलकारी बाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो मांडू है वो किससे संबंधित है, तो ये है रानी रूपमती से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि आप लोग कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वंश के शासकों ने खजुराहो पर अपनी राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों, रिपीट प्रश्न हो गया चंदेल वंश के। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश में किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था। तो ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन डी महिष्मती। तो दोस्तों, इसका जो दूसरी राजधानी बनाया गया था वो उज्जैनी को बनाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी प्रश्न अभी पूछा गया था परीक्षा में। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी भानुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, भानुगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का राजा थे। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी बघेलखंड और ऑप्शन डी बिलासपुर। तो ये कहाँ के थे दोस्तों, तो ये बुंदेलखंड के राजा थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खजुराहो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी शिवपुरी। जो खजुराहो है वो मालूम है कि आप लोगों को खजुराहो का बहुत ही एक ऐतिहासिक मंदिर है जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अभी इसका जो ज़िला है खजुराहो मंदिर किस ज़िले में है, तो वो है अपना छतरपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांची के स्तूप किसके शासनकाल में बने थे। तो इसका ऑप्शन सही हो क्या हो जाएगा, कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो सांची का सपूत किसके शासनकाल में बना था, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये है अशोक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा भोज किस वंश के थे। तो या ये भी प्रश्न पूछता, राजा भोज किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी चंदेल और ऑप्शन डी इसका यादव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जो राजा भोज थे वो
परमार वंश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, किस वर्ष महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब्जा किया था? ऑप्शन है 1001, ऑप्शन है 1121, 1201 और 1022। तो मोहम्मद जो गजनवी थी तो वो ग्वालियर पर कब कब्जा किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जरूर इसको कमेंट करिए, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, अपना ग्वालियर 1001 में किया था ग्वालियर पर कब्जा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से हर्षचरित रचनाकार कौन है? दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये सब तो प्रश्न परमानेंटली पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो हर्षचरित रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बाणभट्ट है, ठीक है। वहीं 10 कुमार चरित किसने लिखी थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो दोस्तों 10 कुमार चरित के लेखक जो है कौन है दोस्तों? तो यह है दांडी। बहुत ही ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है रचना से दोस्तों, तो ये बार बार परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछी जाती है। अभी दांडी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। और बंगाल बंटवारे का आदेश किसने दिया था? तो कौन सा बंगाल बंटवारे का आदेश दिया था? गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बंगाल जो बंटवारे का आदेश दिया था वो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ये भी बार बार परीक्षा में इस तरह से परीक्षा पूछी जाती है, अपना जो भी जनरल गवर्नर थे उन लोगों से संबंधित, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी उमरिया और ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो दोस्तों बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये है उमरिया में स्थित है, और ये यहाँ पे सफ़ेद शेर के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो ज़रूर आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि सफ़ेद शेरों के लिए यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा ये अपना अभयारण्य है दोस्तों। चलिए मणिपुर की राजधानी स्थित है? ऑप्शन ए शिलांग, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी आइजोल और ऑप्शन डी, ऑप्शन ए शिलांग, ऑप्शन बी इम्फाल और ऑप्शन सी आइजोल और ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों जो मणिपुर की राजधानी है ये भी आप लोग याद रखें, कभी कभी राजधानी भी पूछ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्फाल हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद को राज्यपाल कार्यालय से संबंधित है? ऑप्शन ए 153 से 162, 168 से 177, ऑप्शन बी में 188 से 191 और 196 से 201। तो किस इसका अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। हर एक प्रश्न, हर एक परीक्षा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग बैठिएगा देते होंगे तो आप लोगों को पता है कि संविधान से रिलेटेड 2-3 प्रश्न, हर एक 100 क्वेश्चन यदि जीके है तो 2-3 प्रश्न तो आपका संविधान से पूछता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखिएगा, और यही सब प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ऑप्शन ए औरंगजेब, और ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों जो इसका प्रथम हो जाएंगे तो ये बाबर हो जाएंगे, और इसका इसमें से सही आंसर इसमें क्या पूछा है कि अंतिम, तो अंतिम कौन थे? तो दोस्तों तो ये बहादुर शाह जफर थे, ये द्वितीय में थे। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यही मेरा टॉप 20 क्वेश्चन था, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये जीके कैसा लगा तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।